जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आपके बीच सीटेट की तैयारी का जो ये टारगेट बैच है, जिसमें आज हम लोग एक नए मनोवैज्ञानिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि ये सीटेट का जो सिलेबस है ये बहुत ही बड़ा और बृहत है और इसमें हमें किसी भी बिंदु को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों के विचारों को पढ़ना होगा। तो इसके पहले हमने रूसों के विचारों को पढ़ा था, बच्चों के बारे में क्या है, और इसी के कड़ी में आज हम लोग एक नए मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जीन पियाजे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जीन पियाजे। ये भी एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में अपनी कई सारी बुक्स को भी लिखा, जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। दोस्तों, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। तो 1896 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही महान कृति के रूप में उनको हम लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया। तो उन्होंने बच्चों के ऊपर अपना अध्ययन शुरू किया और सबसे खास बात यह है कि बच्चों के ऊपर अध्ययन के दरमियान उन्होंने अपने ही स्वयं के 3 बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया और तीनों बच्चों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन को, अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और बड़े बड़े ग्रुप्स को लिए और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए या निष्कर्ष दिए। आज हम उन निष्कर्षों की बात करेंगे। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। संज्ञानात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों के सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति और तमाम प्रकार की शक्तियां जिनका उनमें उद्भव होता है, ये सारी की सारी खासियतें, ये सारी की सारी चीजें जो उनमें डेवलप होती है, इसी को हम लोग संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। और ये संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने बहुत सारे चरण भी दिए, उन चरणों के भी बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होगा? एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा, उसने चलना सीखा है, उसे आप कुछ खोजने के लिए बोल दीजिए तो वह उसको अचानक खोजने लगता है, लेकिन उसका माइंडसेट ये नहीं होता है कि हम क्या खोज रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो सोचना और समझना सीखता है, तो जैसे ही उसको कोई चीज सोचने के लिए बोलते हैं तो वह उस चीज के बारे में इमेजिन करता है कि आखिर क्या चीज खोजने के लिए मुझे बोला जा रहा है, और उस चीजों को वह इमेजिन करने के बाद फिर उसकी खोज को तलाश करता है। इस प्रकार से वो खोजना सीखता है। उसी प्रकार से बच्चा क्या करता है? पहले गर्म चीजों को पहले वो छू लेता है, लेकिन जब वो एक बार छू लेता है, 2 बार छू लेता है, तो धीरे धीरे वह इस बात को सीख जाता है कि ये गर्म वस्तु है और हमें इसे नहीं छूना है, और उसके बाद वह उससे दूरी बनाने लगता है या उसको संभल कर पकड़ता है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन बच्चों में होते हैं जो कि समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं, वो उसमें कुशल होते चले जाते हैं। तो इन्हीं सारे चीजों को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब हम लोग उन सारे पार्टों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे के मूल विचार थे कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, ना कि पैसिव लर्नर, और वो अपने अनुभव के आधार पे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये तो बातें हुई, तो वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात, कोई भी छोटा बच्चा है, सबसे पहले उसमें स्कीमा डेवलप होता है। स्कीमा कहने का मतलब है एक याद। हम चीजों को देखें तुरंत भूल जाएं तो उससे हमारी जानकारी नहीं बढ़ेगी। यानी कि बच्चे जो चीज देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, उसके आधार पर उसके मन में एक विचारधारा, एक विचार, एक स्पष्ट चित्र बनना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे ने देखा एक बिल्ली, उसने बिल्ली में क्या गौर किया कि उस बिल्ली के 4 पैर हैं, ठीक, 2 आंखें हैं, एक मुंह है। तो इसके आधार पर उसने उसे बिल्ली कहना शुरू कर दिया और वह बात उसके स्कीमा में फिट हो गया
कि यह चीज क्या है, यह चीज बिल्ली है। लेकिन देखिए फिर कैसे परिवर्तन होता है। स्कीमा के बाद वह अपने ज्ञान का आत्मसातीकरण करता है, यानी कि उसने इस बात को आत्मसात कर लिया कि यह बिल्ली है। परंतु कुछ समय के बाद क्या होता है, उसने वैसे ही एक जानवर को देखा, सपोज दैट पपी को देखा, कुत्ते के बच्चे को, उसका भी 4 पैर है, ठीक, 4 पैर है, उसके भी मुंह है, उसके भी शरीर पर बाल है, लेकिन कुत्ता उसके सामने म्याऊ नहीं करके भूखता है, बार्क करता है। तो इससे उसके दिमागों में हलचल शुरू होती है और या फिर वो सोचने लगता है कि यह क्या है। तो दूसरों के द्वारा उसे बताया जाता है कि नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो इस प्रकार से अब उसके दिमाग में 2 बातें उभर कर सामने आती है कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, लेकिन ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है, एक म्याऊ करती है तो एक बार्क करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अब उस बच्चे के अंदर उस ज्ञान का आत्मसातीकरण होता, अनुकूलन होता है, यानी कि वह इस बात को समझने लगता है कि बच्चे जो हैं, बच्चा ये समझने लगता है कि हर 4 पैर वाला जानवर बिल्ली ही नहीं होता है। उसके बाद हर 4 पैर वाला बच्चा जानवर डॉग ही नहीं होता है। उसके बाद वो क्या देखता है, एक बहुत बड़ी सी आकृति जैसे एक गाय है, उसके भी 4 पैर हैं, तो वह इस बात को समझता है कि यह ना तो कुत्ता है ना ही बिल्ली है, ये गाय है। वह इस बात को समझने लगता है कि केवल 4 पैर होना ही किसी चीज की पहचान नहीं होती है। इस तरह से उसके अंदर ज्ञान का अनुकूलन होने लगता है। और जब यह चीज बृहद स्तर पे बढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर संतुलन की अवस्था उत्पन्न होने लगती है कि हर चीज को हम केवल उसके आकार और उसके चीजों में मिलने वाली चीजों को, जैसे सिर्फ पैर है या आंखें हैं, इसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। हमको उनकी विशेषताओं के बारे में जानना होगा और इस प्रकार से वह अनुकूलन की स्थिति में पहुंच जाता है और वह हर एक प्रकार के ज्ञान का अनुकूलन करने लगता है। दोस्तों, जीन पियाजे ने यह बताया कि हर बच्चे का एक अपना अप्रोच होता है, एक अपनी थिंकिंग होती है और उसके द्वारा दिए गए कोई भी जवाब कभी गलत नहीं होते हैं, भले ही हम उसे गलत समझ लें, क्योंकि बच्चा जवाब वही देता है जो वो सोचता है, जो वो समझा होता है। इसलिए किसी भी बच्चों का जवाब गलत नहीं होता है। किसी भी बच्चे का भावी जवाब हमें उसके दृष्टिकोण, उसके सोच और उनके जानकारी के बारे में बतलाता है। इसलिए यह सोचना कि कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा है यह बिल्कुल भी सही नहीं। दोस्तों, इसके पश्चात जीन पियाजे ने बच्चों के सीखने के 4 अवस्था के बारे में बतलाया कि बच्चे जो सीखते हैं उनके सीखने के समय को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया स्टडी के लिए कि किस स्टेज में वह किस चीज को सीखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेज दिया सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल था। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक का होता है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल का होता है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 साल के बाद लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे के द्वारा दिए गए ये 4 स्टेप्स हैं। अब हम लोग अगले सेशन में बारी बारी से इन चारों स्टेज के ऊपर गंभीरता से चर्चा करेंगे कि इन सारे स्टेजों में बच्चे किस प्रकार से चीजों को सीखते हैं और किस प्रकार से वह जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके सोचने समझने की क्षमताओं में परिवर्तन होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले स्टेज में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।